पीजी केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। जो भी स्टूडेंट ले रखे हैं केमिस्ट्री पीजी में, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये बता दूं कि सभी बिहार यूनिवर्सिटी है जितने भी, वो सारे के सारे सिलेबस सेम ही हैं, ठीक है। तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर पीजी का सिलेबस। तो उससे पहले बता दूं कुछ और बातें, जैसे कि आपको टोटल 5 पेपर पढ़ना है। सीसी पेपर 1, सीसी पेपर 2, सीसी पेपर 3, सीसी पेपर 4 और AECC पेपर 1, ठीक है। तो मैं बता दूं, ठीक है, कि एक एक करके हम लोग इस पेपर को डिस्कस करेंगे। और जो सीसी लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कोर कोर्स, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में है तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। तो सीसी पेपर जो 1 है, ठीक है, उसका हम सिलेबस देखने वाले हैं। तो 70 नंबर का आपका बोर्ड की तरफ से एग्जाम होगा, जो सेंटर मिलेगा आपको 70 नंबर का एक यह पेपर आएगा सीसी पेपर 1। 30 नंबर इसमें आपको और एग्जाम होगा, वो आपका कॉलेज लेगा, जिसको मिड सेमेस्टर एग्जाम बोला जाता है, या आप उसको इंटरनल एग्जाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर सीसी पेपर 1 पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक देखने को मिलेगा। और पूरा ब्रॉडर टॉपिक का बात करें तो इसका नाम है बॉन्डिंग एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें टोटल 5 यूनिट पढ़ना है पेपर 1 में, सीसी पेपर 1 में। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में ए में पढ़ना है वेस्पर थ्योरी, वास डायग्राम, ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, बेंट रूल एंड एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बी में पढ़ना है एमो डायग्राम फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायग्राम, ठीक है, एंड ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल्स, बॉन्डिंग इन बोरेन, कार्बोहाइड्रेट, वेट्स रूल, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है। यूनिट 2 में पढ़ना है मैग्नेटो केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें ई इंट्रैक्शन, टर्म सिंबल, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, टाई डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन विथ स्मॉल एंड लार्ज मल्टीपल वाइड एनोमेलस मैग्नेटिक मोमेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपका यूनिट 2 का हो गया। यूनिट 3 में पढ़ना मेटल लिगेंड्स इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन, जिसमें स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन, कॉन्स्टेंट्स एंड अदर इंट्रैक्शन ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ metal complexes with references to the nature of metal ion and ligand, chillet effect and its thermodynamic origin, determination of formation constant by pH, metry and spectrophotometry। यूनिट 4 में पढ़ना रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें इनर एंड लेबियल कॉम्प्लेक्स, काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ VBT एंड CFT, काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन, एसिड हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस, CV मैकेनिज्म, एविडेंस ऑफ CV मैकेनिज्म, एनाटियोन रिएक्शन विदाउट ML बॉन्डिंग क्लेवेज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, the trans effect theory of trans effect electron transfer reaction inner and outer sphere mechanism, Marcus Huss theory। यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में पढ़ना है आइसोलोपी एंड हेट्रोपोली एसिड्स एंड साल्ट्स, आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एसिड्स एंड साल्ट्स ऑफ MO एंड W, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एनायन, ठीक है। ये आपका सीसी पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। 70 नंबर का आप सेंटर पर एग्जाम दीजिएगा, 30 नंबर का आपका कॉलेज एग्जाम लेगा, टोटल 100 नंबर का यह पेपर रहेगा। अब बढ़ते हैं सीसी पेपर 2, जिसको सीसी का मतलब क्या बताया था मैंने, कोर्स, ठीक है। तो सेकेंड पेपर है तो सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। 70 नंबर का ये भी पेपर आपका बोर्ड लेगा और 30 नंबर का
कॉलेज एग्जाम लेगा। तो आइए देखते हैं सिलेबस, और इसमें सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यूनिट 1 में पढ़ना है मैक्रो मोलिक्यूल्स, जिसमें टाइप ऑफ पॉलीमर्स, काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोलिकुलर नंबर ऑफ एंड मास, एवरेज मोलिकुलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास बाय ऑस्मोट्री, विस्कोसिटी एंड लाइट स्कैटरिंग मेथड। यूनिट 2 में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें पॉइंट करके कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म ऑफ फिजिकल पोटेंशियल एंड एक्टिविटी, हाइब्रिड हकल थ्योरी एंड अपडेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ डेबे हकल लिमिटेड लॉ एंड इट्स एक्टिविटी कोएफिशिएंट, डेबे हकल ऑन सगर इक्वेशन, बटल-वोल्मर इक्वेशन अंडर इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज, करंट डेंसिटी टेफल प्लॉट। यूनिट 3 में पढ़ना है केमिकल डायनेमिक, जिसमें ए में पढ़ना है मैकेनिज्म एंड डायनेमिक ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंड अपोजिंग रिएक्शन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ यूनियन मोलिकुलर रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड डायनेमिक ऑफ फोटोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड फोटोडाइमराइजेशन एंड एंथ्रेसिन पोलिमराइजेशन एंड ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन बाय द फ्लो मेथड एंड रिलैक्सेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे छूट गया था तो टीचर ने अपना लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिट 4 में पढ़ना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसमें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज इन आइडियल मिक्सचर, केमिकल पोटेंशियल, इट्स डिटर्मिनेशन एंड वेरिएशन विथ टेम्परेचर एंड pressure gives Dompered equation, fugacity and activity varies with T and P, determination of fugacity of a gas mixture, Duhem-Margulis equation and its application। यूनिट 5 में पढ़ना स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, वर्ड सीसी पेपर 2 का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें इन्हें इनसेम्बल्स थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्ज-प्लैंक इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड सिग्निफिकेंस, रिलेशन विथ थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, इट्स एप्लीकेशन इन द केस ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक मोलिक्यूल्स, सेक्यूर टेट्राड इक्वेशन। ये था हमारे सीसी पेपर 2 का सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं सीसी पेपर 3 का सिलेबस, ठीक है। तो सीसी पेपर 3 में क्या था अपना, तो इसे बता कोर्स थर्ड पेपर है तो आपका थर्ड लिखा हुआ, ठीक है। ये भी 70 नंबर का, ये एक सेंटर पे एग्जाम होगा, 30 नंबर का कॉलेज में आपका इंटरनल एग्जाम होगा। तो ये था आपका है सिलेबस। यूनिट 1 में पढ़ा नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, तो पूरा डिटेल में नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ मेन हेडलाइन बोलता था। यूनिट 2 में पढ़ना स्टीरियो केमिस्ट्री, आप लोग वीडियो रोक के आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। यूनिट 4 में पढ़ना एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें SN1 SN2 वगैरह का पढ़ना है, ठीक है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। फिर यूनिट 5 में पढ़ना है एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन रिएक्शन। तो सीसी पेपर 3 का भी 70 नंबर का बोला ही कि आपका बोर्ड के एग्जाम में आपका सेंटर में पड़ेगा, 30 नंबर आपका कॉलेज लेगा। जो सीसी पेपर 4 है, क्या है, सीसी पेपर 4 कोर्स 4, ठीक है। तो ये जो सीसी पेपर 4 है, यह आपका थ्योरी पेपर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, प्रैक्टिकल पेपर, फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पेपर है सीसी पेपर 4। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको इस जो पेपर सीसी पेपर 4 या सेंटर पर देना है या कॉलेज में देना है। तो मैं बता दूँ आपको, यह बट जाता है 50 + 50, ठीक है। ये जो 50 नंबर होगा, ठीक है, तो एक कॉलेज वाले इंटरनल एग्जाम या मिड सेमेस्टर एग्जाम बोलिए उसमें लेंगे, और जो 50 नंबर बच जाएगा, ठीक है, यह पेपर आपको कॉलेज वाला ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे सीसी पेपर 4 आपको
सेंटर पर जाके एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। ठीक है, आपको कॉलेज वाले बताएंगे, ठीक है, सीसी पेपर 4 का किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उस दिन आप जाके एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। सब कॉलेज का अलग अलग टाइम रहता है, यूनिवर्सिटी का जगह कितना से इतने के बीच में आप अपलोड कर दीजिए मार्कशीट, ठीक है। तो कॉलेज वाले अपने हिसाब से उस बीच में आपका एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। तो आपको मैसेज कर देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। फिर से बोल दे रहा हूँ, जो सीसी पेपर 4 होता है, ठीक है, वह प्रैक्टिकल पेपर है केमिस्ट्री में, दूसरे सब्जेक्ट के बाद अलग है। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल पेपर होता है सीसी पेपर 4, ठीक है। तो आप लोगों को एक कॉलेज में ही देना है। फिर बात करें पांचवा पेपर AECC 1, जिसका फुल फॉर्म है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। यह कोर्स सभी को पढ़ना होता है, कोई भी ले, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, उर्दू, फारसी, कुछ भी ले, वो उसको फर्स्ट सेमेस्टर में AECC पेपर 1 एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स कंपलसरी पढ़ना ही पड़ता है, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छ भारत अभियान पढ़ना होता है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का जो क्रेडिट पॉइंट होता है वो 2 होता है, और स्वच्छ भारत अभियान का जो एक्टिविटी का होता है उसका क्रेडिट पॉइंट भी 2 होता है। और बात करें तो ये एक ही पेपर है, ये नहीं कि इस पेपर अलग हो जाएगा, इसका पेपर अलग हुआ है, पेपर दोनों का एक ही होगा। एक ही पेपर में आपको दोनों का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें बांटा हुआ रहेगा कि कितना कितना पढ़ना है। इसमें यूनिट 1 है, इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारा पढ़ना है। इसमें तो यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, और जो यूनिट 4 है, ठीक है, तो ये तो यूनिट 4 स्वच्छ भारत में आ जाता है, ठीक है। यहाँ 3 तक इन्वायरमेंटल साइंस तक आएगा, और 4, 5 जो यूनिट है वह स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ना है। तो जो भी आपके अगर भाई बहन या दोस्त अगर आपके केमिस्ट्री लिए हुए हैं पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर बिहार या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उनका ये सिलेबस है, ठीक है। वो काफ़ी कन्फ्यूज रहता है कितना पेपर पढ़ना होता है, कितना क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि प्रैक्टिकल में आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिकल आपका जो सीसी पेपर 4 है, ठीक है, वो आपका कॉलेज लेगा, ना कि सेंटर पर देना है, ठीक है। तो उसका टेंशन ना ले। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।